अली, ये क्या पागलपन है? क्या हुआ है? तुम तो अलीना के साथ गए थे ना बाहर शॉपिंग पे, क्या कोई झगड़ा हो गया उससे? हाँ, झगड़ा हुआ मेरा उससे। हमेशा के लिए उसको छोड़ के आ गया हूं मैं। क्या कह रहे हो? कहाँ छोड़ दिया तुमने उसे? सड़क पे छोड़ के आया उसको मैं। समझ आई आपको? सड़क पे छोड़ा उसको मैंने। क्यों? ऐसा क्या हुआ है अली? बदकिरदार लड़की है वो। शादी के बाद भी वो उस लड़के से बात करती रही है, अफेयर चलाती रही है एक लड़के से। तुमसे ये सब किसने कहा है आखिर? जानना चाहती है किसने कहा? अपनी आंखों से देखा, उस लड़के से मेरी बात हुई है। सब कुछ जानता है वो उसके बारे में, उसका नाम, उसका पता, उसका हस्ब और नस्ब। और क्या चाहती हैं आप? कोई और आके हमें बताए? कोई गुंजाइश और रह गई है? अली मगर वो देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी। उससे क्या होता है? क्या होता है उससे? कोई फर्क पड़ता है? वजदान साहब भी तो है ना, देखने में तो वो भी बहुत ही मुहज्जब लगते हैं। लगने से क्या होता है? सिर्फ देखा है मैंने, बल्कि उसके सारे मैसेजेस भी पढ़ के आ रहा हूं मैं। क्या चाहती हैं और आप? अम्मी। जी बेटा। चाय। दरवाजा खोलो। अरे कौन है? रुक जा अम्मा। अलीना की आवाज लग रही है। अलीना? अलीना क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? अलीना? अलीना? अलीना क्या हुआ है? अलीना? लीना, क्या हुआ? अलीना, क्या हो गया? अलीना क्या हुआ है? बेटा बताओ तुझे क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? जल्दी बताओ। क्या हो गया? टिक्की, तुम्हारी हालत कैसी है? अली कहाँ है? वो छोड़ के चला गया मुझे। छोड़ के चला गया? अम्मा मुझे नहीं पता वो कौन था। अम्मा मुझे सच कह रही, मुझे नहीं पता वो कौन था, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की। अम्मा वो लड़के तो नहीं फिर आ जाएंगे। अम्मा फिक्र कर, अम्मा मुझे छोड़ के चला गया। तुम्हें कहाँ छोड़ कर गया? मुझे बताओ किधर गया वो? अम्मा मेरी बात नहीं रखी, कह रहे मैं उसको नहीं चाहती, मैं कसम से नहीं चाहती उसको। मुझे नहीं पता नहीं को क्या हो गया, लेकिन मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे कि अब कभी भी मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। अच्छा बस कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना। अम्मा वो मुझे मत के जा कहता है। मुझे पता है कि मैं मत के जा रही हूँ। मेरी बच्ची बदकिरदार नहीं है बेटा। बकवास करते हैं वो। जो भी कह रहा है तुम्हें, मैं देख लूंगी सबको, मैं देख लूंगी। पानी पियो, मैं देख लूंगी सबको। बस। इतने यकीन से कह रहा था कि तुम अली नसीब हो। पता नहीं कब से जानता हो मुझे। अलीना याद करो, क्या पता तुमने उसे कहीं देखा हो। मेरा मतलब है कि यूनिवर्सिटी में या किसी दोस्त के हवाले से। नहीं देखा मैंने, मैं सच बता रही हूँ। पहली बार देख रही थी उसे आज। पता तुम जानती हो मैं इतनी आसानी से चेहरे नहीं भूलती। हाँ, तुम चेहरे नहीं भूलती हो, लेकिन कभी कभार पहचान भी नहीं पाती हो। मैंने को मेरे टेक्स्ट दिखाया बकौल उसके कि वो मैंने किया उसे। नंबर चेक किया था तुमने? नहीं, अली ने देखे थे सारे टेक्स्ट। तुम्हें तस्दीक तो करनी चाहिए थी ना। आखिर वो मैसेजेस किए किस नंबर से गए थे? उससे क्या हो जाता? अली तो कह रहा है कि मैंने दूसरे नंबर से उसको टेक्स्ट किए सारे। जिसने यकीन नहीं करना ना, उसने नहीं करना किसी भी हाल में। उस आदमी ने तो पहले दिन से तुम पर यकीन नहीं किया। शादी से पहले कैसे तुम्हें आजमाता था। मुझे तो डे 1 से पसंद ही नहीं है वो। नफरत है उस शख्स से मुझे। अब भी मेरा शौहर प्लीज
ये तोहफा तुम्हें ही मुबारक हो। अब मुझे ऐसी फजूल बातें याद रखने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी वो मेरी नज़रों में इतना गिर चुका है कि कभी उठ नहीं सकता, और मैं मर के भी कभी उसे इज्जत नहीं दे सकती। आई एम रियली सॉरी। क्या हो रहा है सब? अच्छा बस रिलैक्स करो ना प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। नहीं अली, इस शख्स को मैं जानती तक नहीं हूँ। बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहा है जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है ये। ये आपको बताएगी कि मैं कौन हूँ? क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? पहली बार तुमसे मिल रही हूँ आज मैं। पागल हो गए क्या तुम? मैं पागल हो गया हूँ या तो मुझे पागल बना रही हो? अम्मी खाना लगवा दे, मुझे भूख लग रही। अच्छा, किसका फोन है? उनकी तरफ से कोई भी कॉल आए तो आपने नहीं उठानी। किसकी तरफ से? किसकी बात कर रहे हो? मैं खुद से आंटी की बात कर रहा हूँ। अभी उनका फोन आ रहा था? जी। तो तुम उनसे बात कर लो ना, देखो क्या कहती हैं। अम्मी बात करने का टाइम खत्म, अब अमल का वक्त है। मेरे फोन पे वो फोन कर रही हैं। I don't care। मैंने कहा ना, आप नहीं कॉल उठाएंगी उनकी। और अगर वो घर मिलने आ गई तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे उनके लिए। अली ऐसा कब तक चलेगा? जब तक मेरा दिल चाहेगा। आप जीनत से कहें कि खाना लगाएं, मुझे बहुत सा भूख लगी। ठीक है, मैं जीनत से कहती हूँ खाना लगाए। बड़ी मुश्किल से सोई हैं, थोड़ी देर सोएंगी तो ज़हनी सुकून मिल जाएगा। आपकी कोई बात हुई है उनसे? बात कैसे होगी बेटा, फोन उठाएंगे तो बात होगी। पता नहीं, मुझे तो लगता है जैसे कोई जमीन खा गई उनको। कोई बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। क्यों उठाएंगे फोन? जानबूझ के करें क्योंकि बात ही नहीं करनी उन्होंने। लेकिन बात किए बिना मसला कैसे हल होगा? जब भूत उतरेगा ना उस आदमी का तो खुद ही आके निपटा लेगा सारा मसला, कोई जरूरत नहीं अब कॉल करने की। रमशाद, तमीज से बात किया करो, बहनोई है वो तुम्हारा। बहनोई? ऐसे बहनोई की तो सूरत देखना गवारा ना करूं मैं, और आपके लिए इज्जत दूं मैं उस शख्स को? मुझसे ऐसी मुनाफिकत नहीं होती है। आई एम रियली सॉरी। तो अब क्या करूं मैं? आप एक काम करें, भाई को कॉल करें, उनसे बात करें, देखें वो क्या बोलते हैं। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा।
वैसे पूरे दिन से कॉल नहीं किया मुझे, हाथ से निकलते जा रही है ये तो। हेलो। के साथ क्या तरीका है ये? सुबह से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। आखिर तुम हो क्या? तुमने मुझे समझा क्या है? पागल हूं मैं, बेवकूफ हूं? कैसे बात कर रहे हैं ये आप मुझसे? What do you mean कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ये तो मुझसे पूछ रही हो। आज जो कुछ भी मॉल में हुआ तुम इतनी जल्दी भूल गई? आज शहजाद, आज तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। Wait a second. ये आवाज अलीना की नहीं है। ये आवाज वो नहीं है जो मैंने सुनी। तुम अलीना नहीं हो। क्या हो गया आपको शहजाद? मैं अलीना ही हूँ। आपकी अलीना? नहीं, मैंने जो आवाज मॉल में सुनी थी वो ये नहीं है। तुम अलीना नहीं हो। कौन हो तुम? शहजाद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप क्यों मुझसे ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे सच सच बताएं, क्या बात है? तुम शादीशुदा हो। जो शख्स तुम्हारे साथ था मॉल में तुम्हारा शौहर है। तो फिर मुझे किस उम्मीद में धोखा दिया जा रहा है? ये आवाज वो नहीं है जो मैंने मॉल में सुनी थी। तुम अलीना नहीं हो। बताओ मुझे, कौन हो तुम? हेलो हेलो। अम्मा! 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 क्या हो गया? क्या हो गया? रो क्यों रही हो? वो शहजाद ना। हाय अल्लाह खैर, क्या हो गया शहजाद को? सब पता चल गया उसे। अरे हाय हिना, तुमने तो मुझे डरा कर ही रख दिया। क्या पता लग गया? उसे पता चल गया कि मैं अलीना नहीं हूँ। लीना नहीं? उसे कैसे पता लगा? मुझे नहीं पता। आपको पता है मुझसे पता नहीं क्या क्या कह रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरा शौहर है क्या, मेरी शादी हुई है। और फिर मुझे कहता कि तुम्हारी आवाज अलीना वाली आवाज ही नहीं है। पता नहीं मुझे कैसी कैसी बातें कर रहा था। उससे पता नहीं किसी ने क्या बोल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे अलीना की आवाज का क्या पता? वो तो तुम्हें ही समझता है ना अलीना। वो अलीना से मिला है। वो जरूर अलीना से मिला है। कैसे मिल सकता है अलीना से वो? आपको पता है उसने मुझसे उसके शौहर के बारे में भी पूछा। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, वो अलीना से मिला है। मम्मी, मेरे तो दिल को होल उठ रहे हैं। अब क्या होगा? मैं क्या करूंगी? इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करती थी। है? मुझे यही डर लगा रहता था कि ना करो ही ना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी कि ना करो ही ना, ये सब कुछ ऐसे काम ना करो
जिसका अंजाम इतना भयानक हो। मेरी प्यारी अम्मी, मुझे माफ कर देना, अब तो हो गया। अब प्लीज संभाल ले, खुदा के लिए कुछ कर ले। आप जानते हैं कि अगर मुझे शहजाद नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अरे कोई किसी के लिए नहीं मरता यहाँ, मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी। अगर शहजाद ने मुझे छोड़ दिया ना, तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी। अरे हिना, दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। दुनिया छोड़ दी, माँ की कोई परवाह नहीं है, जिसने सारी उम्र लगा दी इसके पीछे, और ये 2 दिन की मोहब्बत के पीछे दुनिया छोड़ दूंगी। ये औलाद है। ऐसे कैसे वो किसी राह चलते की बात सुनकर अलीना को छोड़कर चला गया? उसे अपनी बीवी की बात पर कुछ तो भरोसा करना चाहिए था, सुनना चाहिए था। अरे बेटा, मर्द है वो, उसका मियाँ है। सुनकर देखकर गुस्से में आ गया, छोड़कर चला गया। मसला तो ये है कि अब वो बात भी सुनने को तैयार नहीं है। अम्मी जो भी है, बहुत ही गैर अखलाकी हरकत है ये। उसे बैठकर बात करनी चाहिए थी, ना कि बीच सड़क में उसे छोड़कर चले जाना चाहिए था। मैं क्या करूं बेटा, मैं तो कल से उसे और तैयबा को फोन कर करके पागल हो गई। ना तो वो लोग मेरा फोन सुन रहे हैं और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहे हैं। तैयबा आंटी तो समझदार है, उन्हें तो कुछ मैच्योरिटी शो करनी चाहिए। ठीक कह रहे हो बेटा, जिस घर के बड़े ऐसी नासमझी की बात करें, वहाँ के बच्चे कैसे होंगे। मैं उन्हें कॉल करूं, शायद मेरी बात हो जाए। नहीं बेटा, तुम अभी रहने दो, मुझे कोशिश कर लेने दो। जब कोई बात ना बनी तो तुम कॉल कर लेना। अच्छा, मेरी अलीना से बात करवाइएगा। बेटा अभी उससे ना ही बात करो तो अच्छा है, बहुत परेशान है वो। अपने आप को कमरे में बंद कर लिया उसने। उसे थोड़ा सा मौका दो, जरा संभल जाए तो बात कर लेना। चलें ठीक है, मैं फ़ोन रखता हूँ, फिर दोबारा फ़ोन करूँगा। ख्याल रखिए आप। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। साहब, मैंने कितनी दफा आपको कहा है, सुबह सुबह मुझे इन छोटे छोटे कामों के लिए मत फोन किया करें, आप खुद संभाल सकते हैं, प्लीज। जीनत, जीनत चाय लाओ।
उसूल तो बता दी। क्या एक राह चलते इंसान की बात मेरे किरदार से बढ़कर हो गई, जिस पर यकीन करके आपने मुझे बद किरदार बना डाला? प्लीज अली, मेरी बात का यकीन करें। मेरा उससे तो क्या, कभी किसी लड़के से भी कोई राब्ता, कोई वास्ता नहीं रहा। मैं सिर्फ आपकी हूँ, मैं सिर्फ अपने शौहर से बावफा हूँ। प्लीज अली। किससे बात कर रही हो? अपनी एक कोलीग से बात कर रही हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है तुम किसी मर्द से बात कर रही हो। हाँ, मैं कर रही थी और आइंदा भी करती रहूंगी। जरूरी तो नहीं कि कोई औरत किसी मर्द से बात करे तो उसके बीच में कोई मामला हो। कोई काम की बात है तो इंसान कर सकता है। अच्छा, इस तरह तन्हाई में काम की बात? तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ उल्टी सीधी बातें होती है। तुम जैसा छोटी सोच का इंसान छोटी ही बात सोच सकता है। जवाब देती हो मुझे, जबान चलाती हो। हाँ हाँ चलाऊंगी, आइंदा भी चलाऊंगी। तुम जैसा जंगली इंसान मैंने नहीं देखा। बात हुई है उन लोगों से? नहीं, वो ना तो अली फोन उठा रहा है ना उसकी माँ फोन उठा रही है। तो आप उनके घर चले जाए ना। जाऊंगी, ये भी करके देखूंगी। अपनी बेटी के लिए जिस हद तक जा सकती हूँ ना, जरूर जाऊंगी। किसी हद तक जाने से बेहतर है कि बस आप उसकी जान छुड़ाएं इन लोगों से। कैसे जान छुड़ा दूं? किस किस्म की बातें करती हो तुम? घर बनाना बिगाड़ना कोई इतना आसान है क्या? तुम तो बड़ी आसानी से ना हर बात कह देती हो बेटा। अम्मी, आप उस शख्स के साथ रहने को घर बनाना कह रही, जिसे अपनी बीवी की इतनी सी बात पर इतना भी यकीन नहीं है। सारे शौहर ऐसे ही होते हैं। शौहर ऐसे नहीं होते, जाहिल ऐसे होते हैं। देखो बेटा, अली का शक करना भी कोई इतना गलत नहीं है। आखिर कोई तो है जिसने जाकर अली से लीना की बात की और फिर मैसेजेस भी दिखा दिए। उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसे शक करता। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अम्मी, आप ये बात कर रही हैं अपनी उस बेटी के लिए जिस पर आपको इतना मान था। मान मुझे अब भी अपनी बेटी पर बहुत मान है, लेकिन अली का इस तरह से शक करना वो भी गलत नहीं है। मैं उसे गलत कैसे कह दूं? लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि इस मामले को समझदारी से हल किया जाए। इस तरह जज्बाती होकर नहीं फैसले करने। वाह, क्या मयार है आप लोग की समझदारी का, जो मेरी समझ में तो नहीं आता कम से कम। बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, मत पड़ो इन सब बातों में, छोड़ दो इन बातों को। अगर आप इसे समझदारी कहती हैं जो तैयबा आंटी और आपका दामाद कर रहा है ना, तो मैं ना समझ ही ठीक हूँ। अलीना, जब मेरी माँ को मुझ पर यकीन नहीं तो मैं कैसे अपना सच साबित करूंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी को गुस्सा था इसलिए उन्होंने ये सब कुछ कह दिया, बस। सब सच्चे रहकर मैं झूठी। सच समेत मैं हार गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
और मैं अपने किरदार पर तो शक कर सकती हूँ, पर तुम्हारे कभी भी नहीं। क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? सही का तो पता नहीं, पर आसान जरूर हो जाएगा। आप? जी, मुझे ना आपसे बात करनी थी बेटा। आपने मुझे धोखा दिया है। नहीं नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया शहजाद साहब। अलीना की पहले से शादी हो चुकी है, ये बात आपने मुझसे छुपाई क्यों? आपको ये कैसे पता लगा? खुद बताया अलीना ने, मॉल में मिली थी मुझे। उसका शौहर भी उसके साथ था। अरे वो तो मुझे पहचानती तक नहीं। पता नहीं कौन थी वो जो अलीना बनकर मुझसे बात कर रही थी, मुझे बेवकूफ बना रही थी, मुझे पागल बना रही थी। शहजाद बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन मेरा यकीन करें कि मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया। झूठ और धोखा किसी मजबूरी में देने पे भी हकीकत हकीकत ही रहती है। आप मेरी बात तो सुने। आप मुझे सच बताएं, जो लड़की मुझसे बात कर रही थी वो कौन थी? वो देखिए, मुझे सच बताइएगा, मुझे सच सुनना है। वो मेरी बेटी हिना। क्यों किया आपने? किसने आपको यह हक दिया मेरे जज्बात के साथ खेलने का? अरे आप तो अच्छी तरह जानती थी कि मैंने अलीना के लिए हाँ क्यों की थी। मैं क्यों माना था कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं। और ये सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मेरा यकीन करें कि मैं आपका रिश्ता लेकर अलीना के घर गई थी। जब मैं वहां पहुंची तो पता लगा कि अलीना की शादी हो रही है। मुझे लगा कि आपको लगा कि अपनी बेटी को अलीना बनाकर पेश कर देती है? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ, एक मां बनकर अपनी बेटी का साथ जरूर दिया। जैसे ही उसने आपकी तस्वीर देखी, वो पागल आपको पसंद कर बैठी और उसने जिद लगा ली कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। सही। तो फिर आपने हिना को अलीना बनाकर पेश कर दिया मेरे सामने? नहीं 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 शहजाद साहब, यहां मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आप यकीन करें, वो सच्चे दिल से आपसे बहुत मोहब्बत करती। मैंने भी आपको यहाँ धोखा नहीं दिया, उसने भी आपको धोखा नहीं दिया। आप मेरी बात का यकीन करें। एक बात बताएं, मेरे जज्बात के साथ इतना बड़ा खेल खेलने वाली कैसे कह सकती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है? जवाब है आपके पास? हेलो, कौन? क्या? हिना ने नींद की गोलियां खा ली? हाँ, मैं आ रही हूँ। हाँ, तुम उसका ख्याल रखना, मैं आ रही हूँ। तो सभी पहुंचती। क्या हो गया? वो मेरी बेटी नींद की गोली
अच्छा आप चले मेरे साथ। शुक्र आप इन्हें वक्त पर ले आए, वरना इनकी जान को खतरा था। नहीं डॉक्टर साहिबा, मेरी बेटी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, बदहजमी हो गई। नींद की गोलियां नहीं खा सकती वो। उन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं और आप कह रही हैं कि उनको बदहजमी हो गई है। डॉक्टर, आप मुझे उनकी कंडीशन की डिटेल्स बताएं प्लीज़। आप उनके हस्बैंड हैं? नहीं, मैं उनका रिलेटिव। वैसे उनकी काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट लगती है आपसे। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि मेरी बच्ची कब तक ठीक हो जाएगी? हाँ, उनकी तबीयत बेहतर है। आप चाहें तो मैंने डिस्चार्ज कर देती हूँ। हाँ। वैसे रमज़ान चाचा की वजह से मैंने ये केस ले लिया है, क्योंकि वो उन्हें लेकर आए थे, वरना ये पुलिस केस था। आंटी, आप हैना के पास जाइए, जो ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम पूरी कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, आपने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, वरना वाकई बहुत बड़ा मसला हो जाता है। नो प्रॉब्लम, आप पेशेंट को घर लेके जा सकते हैं। इसके लिए आप रिसेप्शन पे कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल कर लें, मैं डिस्चार्ज स्लिप बना देती हूँ। जी डॉक्टर, थैंक यू। सादी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम हिना को वक्त पर अस्पताल न लाती तो ना जाने आज क्या हो जाता। डॉक्टर साहिबा बता रही थी कि हिना ने नींद की गोलियां खा ली थी। ऐसे कैसे हो सकता है भला? मैं तो पहले ही कह रही थी कि मेरी बेटी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जरूर डॉक्टर को कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो गली से जा रही थी, अच्छी भली तो थी, मुझे देखकर पेट पकड़कर कहने लगी, आंटी अम्मी को फ़ोन कर दें। अच्छा, आ मेरा बच्चा, अच्छा आ संभल के, अल्लाह बिस्मिल्लाह, आ थोड़ी हिम्मत, थोड़ी हिम्मत, थोड़ी हिम्मत। आराम से। आराम से मेरा बच्चा, आराम सीधे। अच्छा, अब मैं चलूँगा आंटी, इसको आराम करने दें, और जो कुछ भी हुआ उस बारे में बात मत कीजिएगा, यही बेहतर है।
ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने ऐसा किया क्यों। अपनी माँ का भी ख्याल नहीं किया इसने। चलें अब मजीद इस बारे में सोचकर खुद को और हिना को परेशान मत कीजिएगा। जो होना था वो हो गया। हाँ, सही कह रहे हो। इस मौके पर जितना तुमने हमारा साथ दिया, तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम। बस इसका अजर तो तुम्हें अल्लाह ही देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आंटी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं मेरा बेटा, शर्मिंदा करने वाली कोई बात नहीं है। आजकल तो कोई अपना भी नहीं करता इतना जितना तुमने हमारे लिए किया है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं फिर चक्कर लगाऊंगा। जरूर। ख्याल रखिएगा इसका।